हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 4 टॉपिक्स पर। पहला है व्हाई माइंडसेट इज़ इम्पॉर्टेंट, दूसरा है हाउ टू बिल्ड माइंडसेट, तीसरा है नीचे एंड स्किल, एंड फोर्थ है नो नीड ऑफ स्किल्स। ये वीडियो मैंने पहले इसलिए ऐड किया है जिससे मैं आपका एक माइंड मेकअप कर सकूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बिगनर्स के लिए जो दूर दूर तक फ्रीलैंसिंग को नहीं जानते, राइट। अगर आप ऑलरेडी फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको शायद रिलेटेबल लगेगा एंड आपको लगेगा कि ये वीडियो मुझे नहीं देखना चाहिए। एंड जो लोग फ्रीलैंसिंग नहीं कर रहे हैं एंड उनको नहीं पता है फ्रीलैंसिंग क्या होता है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाई माइंडसेट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब भी आप एक प्रॉपर माइंडसेट को फॉलो करते हो, राइट, आप बिल्कुल सीधे सीधे चलते हो। इस बीच अगर आपका फ्रेंड बोलता है कि यार थोड़ा बाहर चल रहा है, मुझे कुछ काम है, तो आप तुरंत कंपेयर करते हो कि आपका जो प्लान है, आपका जो माइंडसेट है, क्या वो उस चीज़ को डिस्टर्ब करेगा। इफ़ यस, आप सीधे उसको मना बोलते हो, नहीं भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं अभी बिज़ी हूँ। अगर आप प्रॉपर माइंडसेट फॉलो नहीं करते हो, आपका फ्रेंड बोलता है भाई मुझे बाहर कुछ काम है, चल रहा है, तो आप बोलते हो नहीं यार पता नहीं यार मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो वो आपको बोलेगा अरे चल ना भाई कुछ नहीं होगा चलते हैं। तो बोलते हो ठीक है यार लेकिन जल्दी आ जाइयो। आप चले जाते हो और टाइम भी कब चला जाता है आपको पता नहीं लगता। एंड आप आते हो एंड आप डिस्टर्ब रहते हो, यार पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, राइट। फिर सुबह को आप अगर प्रॉपर माइंडसेट में हो, ठीक है, प्रॉपर माइंडसेट में, जब आपकी अलार्म क्लॉक बोलती है 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, आप बिना किसी वेट के उठ जाते हो क्योंकि आप उस फ्लो में चल रहे हो, राइट। आपका अलार्म क्लॉक बजा, आपने पॉज किया, 20 to 30 सेकेंड्स लिया एंड उठ गए। बट अगर आप एक प्रॉपर माइंडसेट फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अवेयर नहीं हो, तो आपका अलार्म क्लॉक पहली बार बजेगा, शायद आप उसे बंद भी नहीं कर पाओगे, दूसरी बार बजेगा, शायद आप बंद कर दो, एंड फिर उसके बाद आप सोचोगे यार काफ़ी जल्दी हो रहा है, थोड़ी देर बाद और उठ लेंगे, 5 मिनट में कुछ नहीं आ रहा, 10 मिनट में कुछ नहीं आ रहा, चलो आज 5:30 बजे नहीं 6 बजे उठ लेते हैं, 6:30 बजे उठ लेते हैं, 7 बजे उठ लेते हैं। एंड फिर होता क्या है कि आप खुद से ही हार जाते हो। आप खुद से ही हारने के बाद अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ करते हो। आपको धीरे धीरे फीलिंग आती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरने लगता है बाय टाइम। आप स्लोली स्मॉल लूज़ करते जाते हो। स्लोली आपकी छोटी छोटी हार आपसे ही होती जाती है एंड उस हार के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खोते जाते हो। एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, आपको एक फीलिंग आती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और वहीं अपोजिट अगर आप एक प्रॉपर माइंडसेट में रहते हो तो क्या होता है, तो आप स्लोली छोटी छोटी विंस के साथ एक छोटा छोटा कॉन्फिडेंस आप जीतते हो। याद रखना, जब भी आप कुछ भी इन कंट्रोल होके करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। यस यू वॉन, आपने किया, आपने ज़बरदस्ती किया, आपका मन कुछ और कर रहा था बट आपने किया वो जो आपके लिए सही था, जो आप करना चाहते थे। उससे क्या होता है, आपने इतना सा कॉन्फिडेंस ले लिया, फिर उसके बाद इतना और ले लिया, इतना ले लिया, राइट। फिर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो तो आपको लगता है आप तो कुछ भी कर सकते हो। उस लेवल का आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही स्मॉल विंस आप मिलाते जाते हो और बड़ा बनाते जाते हो, राइट। तो इसलिए माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है एंड माइंडसेट इज़ एवरीथिंग फॉर मी माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। मैं सबको ये बोलता हूँ भाई मुझे कुछ नहीं आता, जो भी है मेरे पास वो है माइंडसेट। मुझे पता है मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है मेरे लिए क्या गलत हो सकता है, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही हो सकता है। मैं हमेशा उसी से कंपैरिजन कर लेता हूँ अपने आप। मुझे कुछ नहीं लगता, कोई भी मुझसे कुछ भी बोलता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस चालू हो जाती हैं एंड आंसर उसको पहुंच जाता है। एंड वो जो भी आंसर होता है वो कैलकुलेटेड आंसर होता है। जो भी मेरे माइंडसेट के रूल हैं, जो भी है, कुछ थोड़ा कैलकुलेशन होगा एंड आंसर परफेक्ट ही आता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आप देखोगे वो लोग कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। कोई अपना हैप्पीनेस सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि उसको पता है अगर वो करंट हैप्पीनेस के लिए गया, राइट, अगर वो करंटली इंजॉइंग करेगा तो जो उसका माइंडसेट बना हुआ है कुछ बड़ा करने का, वो उस प्लान को तोड़ सकता है। लाइक उसको जाना इधर है बट अभी मन क्या बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा हैप्पीनेस ले लेते हैं, पार्टी चले जाते हैं इधर, लेकिन वो उसको हटा के इधर, उसका मन भले ही कर रहा है, उसे मन कर रहा है बट माइंडसेट नहीं करने दे रहा। माइंडसेट बोला भाई सीधे जाना, अगर जाना है तो चल, नहीं तो फिर बाहर में जा। वो सक्सेस के रास्ते पे, मतलब वो माइंडसेट के रास्ते पे चलते जाते हैं। आप देखना कभी भी जितने भी बड़े लोग हैं सबका सेक्रीफाइस कर क्यों पाते हैं भाई, क्यों कर पाते हैं, क्यों करना है किसी को सेक्रीफाइस करना ही क्यों है। जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम सेक्रीफाइस करें या ना करें, तो सेक्रीफाइस क्यों कर पाते हैं लोग, क्यों कर देते हैं, क्योंकि वो एक माइंडसेट फॉलो कर रहे हैं।
और जब भी वो एक माइंडसेट फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है यार ये चीज़ अच्छी है, अच्छा लग रहा है, मज़े आएंगे। बट माइंडसेट के साथ ये अपोजिट है, हमको जाना इधर है, माइंडसेट हमको इधर भेजना चाह रहा है, माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम इधर जाएंगे। बट ये क्या बोला, थोड़ी देर इधर आओ। इस थोड़ी देर में काफ़ी ज़्यादा वो जो माइंडसेट है वो इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए बड़े लोग क्या करते हैं, वो सेक्रीफाइस करते आते हैं एंड सीधे सीधे चलते आते हैं। और फिर एक साथ वो क्या है, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के लिए साइड वाइड में नहीं जाते हैं, वो सीधे बड़ा जाते हैं। जो बड़ा ऊपर जो ऊपर जो बड़ा रिवॉर्ड है ना, वो उसके लिए जाते हैं, वो सीधे चलते आते हैं। और जो छोटे लोग होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे चल रहे होते हैं, थोड़ी देर मोटिवेशन लेते हैं, ठीक है, जा रहे होते हैं। फिर उन्हें लगता है यार चलो यार बहुत मेहनत होगी, थोड़ी देर इधर रुक जाते हैं, फिर घूम के आएंगे। फिर कहते हैं थोड़ी देर इधर घूम के आएंगे। फिर उसका थोड़ा और कुछ तो ऐसे होते हैं कि एक बार निकलते फिर वो आते ही नहीं, वो चलते चले जाते हैं, राइट। तो ये है माइंडसेट, ये आपको समझने की ज़रूरत है। माइंडसेट क्या है, माइंडसेट एक ऐसा पाथ है, एक स्ट्रेट पाथ, जिसमें आप छोटे छोटे जो मज़े होते हैं ना, उनको आप छोड़ते हो, एंड छोटे छोटे जो कॉन्फिडेंस होता है उसको आप लेते आते हो। समझ रहे हो, ये गेम है एक, जिसको आपको फॉलो करना है। एंड इसको जो अच्छे से फॉलो करता है वो एक हीरो बन जाता है, वो एक आइडल बन जाता है लोगों के लिए। एंड वो एक बड़ा रिवॉर्ड पाता है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड ऊपर जाके। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बिग पीपल एंड स्मॉल पीपल। बड़े लोग वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि वो लोग सीधे सीधे चले थे, कभी इधर उधर नहीं रुके, एंड सीधे बड़े रिवॉर्ड की तरफ गए, कभी इधर छोटा रिवॉर्ड नहीं लिया। एंड लूजर्स में क्या होता है, वो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स लेते रहते हैं, कभी गिर जाते, कभी इधर, कभी ज़्यादा लंबे निकल गए, कभी ज़्यादा लंबे इधर निकल गए, एंड वो पहुँच ही नहीं पाते। एंड फिर जब वो देखते हैं कि एक बंदा, जब एक रेस चालू होती है, जब एक रेस चालू होती है पर्सन ए एंड पर्सन बी में, पर्सन ए प्रॉपर माइंडसेट फॉलो करता है, ठीक है, पर्सन बी एक प्रॉपर माइंडसेट फॉलो नहीं करता, जस्ट छोटे मोटे मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता है, कभी कभी ऊपर चल देता है। एंड पर्सन एक डजेंट वॉच एनी मोटिवेशनल वीडियो, उसको पता है उसे क्या करना, वो अपना इन्वायरमेंट वैसा बना लेता है, राइट। एंड वो चलता जाता है। एंड यहाँ पे पर्सन बी क्या कर रहा है, गया पार्टी चला गया, फ़ोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे, एंड इसका स्ट्रगल देख रहा है। ये बंदा इसका इंस्टाग्राम पर फ़ोटो देखता है, बट स्टिल वो मैनेज कर लेता है कि उसको सीधे ही जाना है। वो कैलकुलेट कर पाता है कि भाई नो मैटर व्हाट, मैंने सोचा है इस साल या अगली साल मुझे सीधे ही जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, मेरे को 2 साल तक कुछ ना मिले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 2 साल का जो मेरा टारगेट है वो सीधा है, मैं सीधा ही जाऊँगा। ये बंदा सोचता है इतना 7 दिन मेहनत करता हूँ, 1 दिन एंजॉय करने में क्या जा रहा है, एक ही तो ज़िंदगी मिली है, ये है वो है, भाई ज़िंदगी जीनी है, अच्छे से जियो, एक ही ज़िंदगी है, बार बार तो मिलेगी नहीं। अब इस बंदे ने सोचा है भाई 100 साल 80 साल 60 साल जो भी ज़िंदगी है, उसमें सिर्फ 2 साल ही तो मेहनत करने के लिए मैंने सोचा है, बाकी तो मैं टेढ़ा मेढ़ा गया पूरी ज़िंदगी, बट ये 2 साल के मैं सीधा नहीं जा सकता, ये 2 साल नहीं दे सकता मैं अपने आप को। वो 2 साल सोचता है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, ये 2 साल मैं अपने लिए दूंगा, ये 2 साल मैं अपने लिए दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में कोई क्या कर रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। 2 साल मैं अपने माइंडसेट को दूंगा, 2 साल मेरे लिए क्या बेटर है, मेरी हेल्थ के लिए क्या बेटर है, मेरे लिए क्या बेटर है, राइट। मेरे को पैसे कैसे कमाने हैं, मेरे को वेल्दी कैसे बनना है, मेरे को हेल्दी कैसे बनना है, मेरे को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, ठीक है, वो उन चीज़ों पर ध्यान देगा। पर्सन भी जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, अभी भी इधर से इधर चल रहा है, एंड पर्सन ए को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपने इमोशंस को खो चुका है। 2 साल में वो जानता है कि उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना हुआ, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, एंड ही गोइंग स्ट्रेटली। ये लोग बोल रहे हैं भाई तुम तो इमोशन लेस ही बन चुके हो, तुमको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम तो बर्बाद हो चुके हो, तुम तो पागल हो जाओगे ऐसे, तुमको यही नहीं पता कब क्या रिएक्ट करना है, ये वो तुम बस आते हो और ऐसे बैठ जाते हो। वो इमोशनलेस नहीं है, वो हाइपर फोकस्ड है, वो फोकस हो चुका है, वो एक सोल्जर बन चुका है। बाय माइंड ही इज़ अ सोल्जर नाउ। आपने कभी किसी सोल्जर को आपने देखा ऑन ड्यूटी, वो मौज मस्ती करते हुए, डांस करते हुए, ऑन ड्यूटी नहीं करा हुआ है, राइट। ऑन ड्यूटी किसी को अलाउ नहीं होता, तो ही इज़ ऑन ड्यूटी फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक वो ड्यूटी पर है। उसने अपनी पूरी लाइफ की ड्यूटी अब 2 साल करने की सोची है, तो वो 2 साल तक अब ड्यूटी करेगा। एंड दिस पर्सन इज सेइंग लाइक भाई एक ही ज़िंदगी है, संडे को तो जाना ही पड़ेगा, बाहर फिल्म देखने जाना पड़ेगा, मूवी देखने जाना पड़ेगा, ये वो आउट जाएगा, बाइक पे निकलेगा, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, फिर थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियो देख लेगा, फिर चला जाएगा। एंड आफ्टर 6 मंथ वो वहीं होता जहाँ था। एंड दिस पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग क्लाइंट्स, दिस पर्सन हैव सम स्किल्स, दिस पर्सन हैव नेटवर्किंग, पर्सन एबल टू सी द रिजल्ट्स। एंड अब जो उसके माइंडसेट को जो चाहिए था, जो फ्यूल
जो फ्यूल चाहिए था, कहते हैं ना शेर के मुंह में खून लग जाना, वो उसके माइंडसेट को जो रिजल्ट्स है ना वो उस लेवल पे काम करते हैं, आप सोच नहीं सकते। अगर आपका माइंडसेट है और जब उस माइंडसेट के आपको रिजल्ट्स मिलने चालू होते हैं ना, तो आपको लगता है अब आप कुछ भी कर सकते हो, सारी चीज़ें फिर आपको ईजी लगने लगती हैं। अब ये पर्सन अभी भी यही बोलेगा, भाई कैसे किया तूने, भाई कैसे कर लिया, मैं भी तो वही कर रहा था यार, मैं भी तो मेहनत कर रहा था। एंड ये पर्सन को अब क्या पता क्या लगेगा, यार बहुत ईजी है। ये पर्सन बस एक ही बात बोलेगा कि भाई सब कुछ ईजी है। जो ये बंदा था पर्सन बी, वो लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी ले रहा था स्टार्टिंग में, राइट। और ये बंदा, इसके अकॉर्डिंग ये बंदा लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्ड ले रहा था। अब 6 महीने बाद ये बंदा लाइफ को बहुत ज़्यादा चिल मोड में चला जाता है। मतलब वो कहता है यार सब कुछ ईजी है भाई, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये तो आसानी से न्यू हो जाता है भाई। और ये पर्सन कह रहा है भाई नहीं भाई इतना आसान नहीं है, तुम लक्की हो भाई, तुम इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि तुम्हें हो गया है, तुम्हें मिल गया है, गलती से मिल गया है तुम्हें, तुम लक्की हो। अब देख रहे हो, आप डिफरेंस देख रहे हो। जो ये पर्सन पहले चिल मोड में रहता था और इसको ब्लेम करता था, अब ये बोल रहा है तुम लक्की हो, तुम्हारे लिए लाइफ इजी है भाई, तुम तो कर लिए, तुमको नहीं पता कितना टफ है, मेरे से पूछो कितना टफ है। और ये पर्सन जो पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड मोड में रहता था, अब यहाँ पे आके चिल मोड में बोल रहा भाई सब कुछ ईजी है, तुम फालतू में एक्सक्यूज दे रहे हो। ये बोल रहा भाई मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, तुम लक्की हो। कौन लक्की है, तुम लक्की हो, इसलिए तुमको मेरा हार्डवर्क एक्सक्यूजेस लग रहा है, तुमको नहीं पता कितना मुश्किल है, तुम्हारा तो लक निकल आया। मेरे से पूछो मेरे घर की कंडीशन क्या है, मेरे घर की फाइनेंशियल स्थिति क्या है। ये पर्सन भी अब एक्सक्यूजेस ऐसे देगा जिसका जवाब पर्सन ये नहीं दे सकता, नहीं समझा सकता पर्सन है उसको, राइट। एंड पर्सन ये कह रहा है भाई लाइफ में कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ ईजी है। पर्सन एक बात नहीं बोल पा रहा है, वो है माइंडसेट, जो दिखता नहीं है, किसी को नहीं दिखता माइंडसेट। दिखता क्या है, रिजल्ट्स दिख जाएंगे, बट माइंडसेट किसी को नहीं दिखेगा। एंड माइंडसेट का ज्ञान किसी को आप दोगे ना, पैसे दोगे तो समझ में आता है किसी को, राइट। आप पैसे दे दो समझ में आ जाएगा, पर माइंडसेट का ज्ञान किसी को दोगे उसे फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना वो दिखाई नहीं देती हैं, वो रिजल्ट्स के पीछे होती हैं। दिखता क्या है, रिजल्ट्स। और जिसके रिजल्ट्स दिखते हैं वो लक्की दिखाई देने लगता है, पर जो रियल चीज़ जो नहीं दिखाई देती है वो है माइंडसेट। तो दिस इज़ वाई माइंडसेट इज़ इम्पॉर्टेंट।